नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया। तब से लगातार उनको एक्सटेंशन मिल रहा है। कभी यह कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव तक वो अध्यक्ष होंगे। लोकसभा चुनाव भी बीत गया, हरियाणा का चुनाव भी बीत गया, महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव और यहां तक कि दिल्ली का भी चुनाव बीत गया। उसके बाद मकर संक्रांति का बात बताया गया, नया साल, होली, रामनवमी, नवरात्र सबके सब बीत गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष नहीं मिला। साथियों, बीजेपी की भी बड़ी से बड़ी बैठकें हो गई, संघ की भी बैठकें हो गई, दिल्ली से लेकर नागपुर हर जगह तक मंथन हो गया, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला। साथियों, इस रेस में अगर आप नाम गिनना चालू करेंगे तो बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें अगर बात करेंगे तो संजय जोशी से लेकर मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र यादव, बहुत से नाम आपके सामने आएंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस तक का नाम सामने आया, लेकिन बीजेपी अभी तक अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। अब कहा यह जा रहा है कि बीजेपी किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती है, और महिला को अध्यक्ष बनाने के एक नाम तो सबसे बहुत पहले से चल रहा है। वो नाम राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का है। अब इसमें 3 नाम और रेस में सामने आ गए हैं, और आप संयोग देखिए कि यह तीनों नाम दक्षिण भारत से ही आते हैं। तो क्या हम यह माने कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष दक्षिण भारत से होगा? यानी भारतीय जनता पार्टी वहां विस्तार करना चाहती है। और कौन कौन से है वह नाम, जिस तीनों नामों पर बीजेपी मंथन कर रही है, आज हम उन तीनों नामों के बारे में आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ वो जो पहला नाम चल रहा है उस नाम पर भी बातचीत करेंगे। तीनों महिलाओं में जो नाम बताए जा रहे हैं, उन महिलाओं की अगर बात करेंगे तो उसमें रेस में सबसे पहला नाम बताया जा रहा है निर्मला सीतारमण का। आप इनसे रूबरू हैं। ये वही निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री है। निर्मला सीतारमण लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में है, दक्षिण भारत से आती है। कहा जा रहा है कि मोदी और अमित शाह के पहली पसंद भी निर्मला सीतारमण ही है। हाल ही में बीएल संतोष के साथ इनकी मीटिंग भी हुई है, और जब बीएल संतोष के साथ मीटिंग हुई उसके बाद फिर से जेपी नड्डा के साथ मीटिंग हुई। तब तो यह कहा जाने लगा कि निर्मला सीतारमण का नाम पर मोहर लग जाएगी, लेकिन फिर इसमें एक और नाम आ गया सामने, जो नाम था पुरंदेश्वरी का। ये वही पुरंदेश्वरी है जो आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी है। और 90 के जमाने से, जब भारतीय जनता पार्टी उस दौर में थी भी नहीं, इतनी बड़ी पहचान भी नहीं थी, तब से पुरंदेश्वरी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो उसके साथ काम भी करती रह रही है। अब अगर पुरंदेश्वरी का नाम सामने आ रहा है तो अनुभवी नाम है, ऑपरेशन सिंदूर में भी जुड़ी रही है। अगला नाम है इसमें वनाथी श्रीनिवासना का। दोस्तों, वनाथी श्रीनिवासना तमिलनाडु से, कोयम्बटूर से, दक्षिण सीट से, जो कोयम्बटूर साउथ वहां का विधायक है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुकी है। यह 1993 से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कई अहम मुद्दों पर रह चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में काम भी, लंबे समय का अनुभव भी इनके साथ रहा है। अगर वही वनाथी श्रीनिवासना का भी नाम चल रहा है, यानी कि ये तीनों नाम निर्मला सीतारमण, वनाथा श्रीनिवासन और पुरंदेश्वरी, यह नाम चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात बतानी और है जरूरी कि वनाथी श्रीनिवासन चंद्रबाबू नायडू का रिश्तेदार भी है साथियों। ये चंद्रबाबू नायडू उनके जीजा हैं और ये उनकी साली लगती है। और मैं ये बात बता दूं आपको कि जिस नाम की लगातार रेस चल रहा है उनमें शायद अभी भी रेस में है, वो हो सकता है उसका नाम का ऐलान हो जाए। वो नाम मरुधरा से आता है। मरुधरा से वसुंधरा राजे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौजूदा वक्त में एक विधायक है। वसुंधरा राजे को राजस्थान में मैडम कहा जाता है। जब भजन लाल शर्मा को पर्ची से मुख्यमंत्री बनाया गया और वह पर्ची जब वसुंधरा राजे के हाथ से ही खुलवाई गई, तो लोगों के मन में यह सवाल था कि क्या मैडम की सियासत का सूरज डूब जाएगा। लेकिन आरएसएस वसुंधरा राजे के पीछे खड़ा रहा, और लगातार वसुंधरा राजे का नाम भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चल रहा है।
आपको बता दें कि वसुंधरा राजे, निर्मला सीतारमण, वनाथी श्रीनिवासना और पुरंदेश्वरी, ये 4 नाम है जो अगर बीजेपी महिला अध्यक्ष बनती है तो इनमें से वो कौन होगा जिस पर मोहर लगेगा। फिलहाल यह भी नाम रेस में बताए जा रहे हैं और यहाँ यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान 20 जुलाई से पहले कर दिया जाएगा साथियों। अब इंतजार कीजिए दोस्तों, जहां इतना लंबा समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए इंतजार किया, वहां फिर ये छोटा सा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। बीजेपी में अध्यक्ष कब चुना जाएगा, फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे चैनल को अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरें आप तक पहुंचती रही। और साथ ही साथ अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।